रायबरेली में बिजली संकट पर बवाल, पावर हाउस पर ग्रामीणों का हंगामा। हजारों ग्रामीणों ने बिजली बहाली को लेकर किया धरना प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं हुई बेहोश, मौके पर मची अफरा तफरी। घंटों से बिजली गुल रहने पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी। लाइनमैन पर रुपये लेकर भी सप्लाई न देने का आरोप। कुम्हैट डोरा समेत कई गांवों की बिजली ठप। तत्काल बिजली सप्लाई शुरू कराने की मांग पर अड़े ग्रामीण। लालगंज तहसील क्षेत्र के पावर हाउस का है पूरा मामला। लेकिन आज जब यहाँ विद्युत व्यवस्था सही हो सकती है तो सबसे पहले 50-50 हजार लेकर 1-1 लाख लेकर जो हमारे यहाँ गरीब जनता को छोड़ के जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो छोट भैया नेता टाइप के लोग हैं, जो अपने आप को नेता बताते हैं, वो अपनी लाइन 10-10 घंटा खड़ा करके सुधरवा रहे हैं और उसके बाद बिजली विभाग तुरंत फोन नंबर बदल के भाग जाता है। एक भी व्यक्ति आप अभी मिलाइए, मैं तुरंत अपने फोन लेके मिला रहा हूँ। अगर एक्सीएन का फोन उठ जाए, जेई का फोन उठ जाए, एसडीओ का फोन उठ जाए, लाइनमैन का फोन उठ जाए, हम कह रहे हैं सारी लाइन 60 पड़ी है पूरे क्षेत्र में, आप चालू करके चले आए, खुदा न खास्ता कोई घटना हो गई, कोई जानवर मर गया, कोई बच्चा उसमें चिपक गया, तो आप फोन नहीं उठा रहे, हम सूचना कैसे देंगे? हम सारे क्षेत्रवासी किसको बताएंगे भैया कि यहाँ लोग चिपक गए हैं, गाँव में बिजली से आग लग गई है। आप गए, पैसा लिए, जल्दी जल्दी खंभा में तार टांगे, वहाँ भग लिए। एक गाँव में गए, एक खंभा टांगे, भग लिए। ये कौन सी परंपरा है? हम ये कह रहा हूँ कि पूरे जिले में आपदा नहीं आई है कि हम सबको ज्ञात है। अगर सरकार डीएम मैडम चाहती, डीएम साहब चाहती तो इसको त्वरित 1 हफ्ते के अंदर निवारण हो सकता था। एक उद्देश्य था, सारे क्षेत्र से छोटे छोटे लाइनमैनों को बुला के एक क्षेत्र में जहाँ नुकसान हुआ था वहीं पर उनको स्थापित कर दिया जाता और उनको डिवीजन में बांट दिया जाता कि कुछ लाइनमैन इसी डिवीजन में काम करेंगे, इसी हल्के में काम करेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार, बिजली विभाग पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। एक्सीएन से लेके एसडीओ की जबान क्या है? उनके कर्मचारी को मैंने कहा एसडीओ से बात करा दो, मेरा फोन नहीं उठा रहे। तो कहते हैं, हमने कहा कि भैया आप एक नंबरदार खाली बनावट दिए, 50,000 रुपया लेके पता लगा बना दो, 10 लोग घरन क्या। और हमारा 3 गाँव केवल जम्फर जोड़े की वजह से, 3 ग्राम सभा केवल जम्फर जोड़ दोगे तो वहाँ लाइट आ जाएगी। क्योंकि जब आंधी आई थी तो लाइनमैन जम्फर काट के चला गया, उसने चेक नहीं किया कि लाइन आगे टूटी है कि नहीं टूटी। तो उन्होंने, हमने कहा सब पासी चमार एससी बैकवर्ड बेचारे हैं, तो कह रहे मैं किसी बैकवर्ड एससी का ठेका लिया हूँ क्या प्रधान जी? आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आपको बात करना है तो मेरे ऑफिस आइए। इस तरह एसडीओ की बात है। जब तक एसडीओ आके हम माफी नहीं मांगेंगे और उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तब तक हम लोग यहाँ से अनुसूचित जात के जो लोग हैं उनका एसडीओ के द्वारा अपमानित किया गया। अनुसूचित एससी बैकवर्ड और एक प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर एसडीओ के अशब्द थे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने 1 हफ्ते 10 दिन सबको समझा के जात का मालिक सारे क्षेत्र में जितने फोन मेरे पास आते थे, मेरे प्रधान गहरी हैं, मेरे साथ बैठे हैं, प्रधान गहरी एससी बिरादरी के हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल इनको केवल सिट डाउन लेना था। बेचारे 20 लोगों को गाँव से सिट डाउन लेने आए, तो जो भी यहाँ ड्यूटी में था इनको कुर्सी में बैठाने बजाय इसको हड़का रहा था। जब इन्होंने मुझसे बात कराया, मैंने कहा 5000 वोटर ग्राम सभा प्रधान है, तो इनको जो है उन्होंने, जब मैंने हौका तब कुर्सी इनको दे रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? ये सरकार है, ये प्राइवेट कंपनी हो गई है। प्राइवेट कंपनी है तो बाहर भागे, यहाँ सरकार आए बात करे आके। प्रधान जी, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये आदेशित करते रहते हैं कि विद्युत व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में उत्तम बनाई जाए। सारे कर्मचारी भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सभी बिरादरी भाजपा के साथ हैं, क्योंकि भाजपा सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रही है। लेकिन जो विभाग के इनके अधिकारी हैं, ये सब दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं और दूसरी पार्टी का काम कर रहे हैं। ये भाजपा का बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए कि उनकी जनता किस तरह गिड़गिड़ा रही है, तरस रही है। जो नई डिलीवरी हुई है, बच्चे गर्मी के मारे सड़े जा रहे हैं, उनको अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। औरतों का ऑपरेशन हुआ है, वो इमरजेंसी में एडमिट हो गई हैं और जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं, कोई भी देखने वाला नहीं है। मैं महाराज जी को अपने माध्यम से मैसेज दिलाना चाहता हूँ कि आपसे कोई बैर नहीं और बिजली विभाग की